अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PBC न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अरसलान मलिक। एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 25 ताकतवर तरीन मुमालिक के बारे में। इनमें पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, चीन किस नंबर पे है, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके नॉलेज में इजाफे का बेहतरीन सबब बनेगी। तो चले नाजरीन शुरू करते हैं। हाल ही में एक मीडिया अदारे US न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपनी सालाना फहरिस्त जारी की, जिसमें 80 मुमालिक का जायजा लेकर इन्हें सकाफती, तारीख, शोहरियत और मेयार जिंदगी समेत मुतअद्दिद शोबों को मद्देनजर रखकर फहरिस्त में जगह दी गई। ताहम एक शोबा ताकत या पावर का भी था, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर मुमालिक की दर्जा बंदी की गई। तो यहाँ जाने कि इस फहरिस्त के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन 25 मुमालिक कौन से हैं। तो चले नाजरीन शुरू करते हैं। 25वें नंबर पर हमारे पास है मिस्र। नाजरीन, रिपोर्ट में मिस्र को दुनिया की चंद पुरानी और अजीम तहजीबों में से एक करार दिया गया है, जहां सियाहत, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग मुल्की तरक्की के अहम शोबे हैं, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इक्तिसादी शरह नमू मुतासर हुई है। उसके बाद नाजरीन 24वें नंबर पर हमारे पास है सिंगापुर। नाज़रीन, सिंगापुर दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है और रिपोर्ट में इस मुल्क की मुआशी तरक्की को बेमिसाल करार दिया गया है, जिसकी वजह से वो इस फहरिस्त का हिस्सा बना है। उसके बाद नाज़रीन 23वें नंबर पर हमारे पास है स्पेन। स्पेन की इस फहरिस्त में एक दर्जे तंजली हुई है, जिसकी वजह मुआशियत की मुसलसल गिरावट और बेरोजगारी की शरह में इजाफा है। वहाँ चलने वाली तहरीक आज़ादी ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाया है। उसके बाद नाजरीन 21वें नंबर पर हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। नाजरीन, पाकिस्तान गुज़िश्ता साल इसी फहरिस्त में 20वें नंबर पर था, मगर इस बार 2 दर्जे कमी से 22वें नंबर पर चला गया है, जिसकी वजह अदम इस्तेहकाम, करप्शन और बहारत से तनाज़ा करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद इस रैंकिंग में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली रुकावटें हैं। उसके बाद नाजरीन है 21वें नंबर पर नीदरलैंड। आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत का घर नीदरलैंड आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस फहरिस्त में ये गुज़िश्ता साल भी 21वें नंबर पर ही था। 20वें नंबर पर हमारे पास है नाजरीन कतर। कतर फी कस आमदनी के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी वजह वहाँ मौजूद खाम तेल की दौलत है। कतर ने इस फहरिस्त में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 दर्जे तरक्की की है। उसके बाद नाजरीन 19वें नंबर पर हमारे पास है स्वीडन। स्वीडन में इंसानी हकूक और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जाती है और शहरियों की बहबूद के हवाले से इसे काफी सराहा जाता है, मगर आलमी सतह पर यह ज्यादा ताकतवर नहीं। उसके बाद नाजरीन 18वें नंबर पर हमारे पास है इटली। अगरचे इटली को कई बरसों से सियासी बहरान का सामना है, मगर फिर भी वो इस फहरिस्त में बदस्तूर 18वें नंबर पर कब्जा जमाए हुए है, जिसकी वजह यूरोप में इसकी तीसरी बड़ी मुआशियत का होना है। उसके बाद नाजरीन 17वें नंबर पर हमारे पास है स्विट्जरलैंड। नाजरीन, ये छोटा सा मुल्क गैर जानबदानी की वजह से जाना जाता है, मगर ये दुनिया की चंद ज्यादा GDP वाले मुमालिक में से एक है। स्विस अवाम ने सबसे ज्यादा नोबल अनाम अपने नाम किए हैं, जबकि दीगर अक़वाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा इजाज़त के पेटेंट करवाते हैं। उसके बाद नाज़रीन 16वें नंबर पर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ये मुल्क इस फहरिस्त में गुज़िश्ता साल 16वें नंबर पर था, ताहम इस बार 1 दर्जा तरक्की कर गया है। उसके बाद नाज़रीन 15वें नंबर पर हमारा हमसाया मुल्क है भारत। ये मुल्क इस फहरिस्त में 1 दर्जा तरक्की पाने में कामयाब हुआ है, जो कि दुनिया के गरीब तरीन मुमालिक में से एक होने की वजह से आगे बढ़ने से कासर है। उसके बाद नाज़रीन 14वें नंबर पर हमारे पास है तुर्की। तुर्की कई बरसों से खित्ते में तनाज़ात और दहशत गर्दी से मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से ताकतवर तरीन मुमालिक में से इसे 1 दर्जे की तंजली का सामना करना पड़ा। यूरोप और मशरक वस्ता के दरमियान पुल का काम करने वाले इस मुल्क के बारे में तवक्को है कि बहुत तेजी से तरक्की करने वाले मुमालिक में से एक होगा। उसके बाद नाजरीन 13वें नंबर पर हमारे पास है ईरान। ईरान ने 1 दर्जे तरक्की की है, जिसकी वजह आलमी ताकतों से जोहरी मुज़ाकरात में कामयाबी है, जबकि ये मशरक़ वस्ता की चंद बड़ी मुआशियतों में से एक करार दिया गया है। मशरक़ वस्ता में अहम स्ट्रेटजिक मुकाम पर वाक़ ये मुल्क आलमी सतह पर काफ़ी अहमियत रखता है, जबकि खाम तेल और दीगर कुदरती वसाइल भी इसे अहम बनाते हैं। उसके बाद नाज़रीन 12वें नंबर पर हमारे पास है कनाडा।
कनाडा रहाइश के लिए दुनिया के चंद बेहतरीन मुमालिक में से एक है, मगर ताकत के लिहाज से इसे 12वें नंबर पर रखा गया है। उसके बाद नाजरीन 11वें नंबर पर हमारे पास है जनूबी कोरिया। नाज़रीन, शुमाली कोरिया से कशीदगी के बायस जनूबी कोरिया को आलमी बड़ी ताकतों से फौजी और सियासी मुआवनत मिलती रहती है, जो इसे एक अहम मुल्क बनाती है। जनूबी कोरिया दुनिया का 7वां एक्सपोर्टर है, जबकि शुमाली कोरिया से तनाज़े में पेशरफ्त भी इसके लिए मजीद मौके पैदा करेगी। उसके बाद नाज़रीन 10वें नंबर पर हमारे पास है मुत्तहिदा अरब अमारात UAE, जिसे दुबई कहते हैं। नाजरीन, ये मुल्क असला दरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि तजारती अहमियत के बायस इसे आलमी सियासत में अहम मुकाम हासिल है। उसके बाद नाजरीन 9वें नंबर पर हमारे पास है सऊदी अरब। खाम तेल की दौलत से मालामाल ये मुल्क मशरक़े वस्ता के अमीर और ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है, जबकि इसे अमरीका, बरतानिया और दीगर मगरबी अक़वाम का करीबी इत्तेहादी भी समझा जाता है। उसके बाद नाजरीन 8वें नंबर पर हमारे पास है इस्लाम दुश्मन मुल्क इसराइल। इसकी आबादी तो महज 80 लाख से कुछ ज्यादा है, मगर आलमी सतह पर इसका असर और शौक हैरान कुन हद तक बहुत ज्यादा है। उसके बाद नाजरीन 7वें नंबर पर हमारे पास आता है जापान। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सरफहरिस्त चंद मुमालिक में से एक जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशत है, जो 2011 के सुनामी की तबाही के बाद संभलने में कामयाब रहा। उसके बाद नाजरीन 6ठे नंबर पर हमारे पास है फ्रांस। यूरोप की चंद बड़ी मुआशतों में से एक और दुनिया में सबसे ज्यादा असला बरामद करने वाले मुमालिक में से एक फ्रांस दुनिया भर में अपना असर और सूख रखता है। 5वें नंबर पर हमारे पास है नाजरीन बरतानिया। बैनुल-अक़वामी मुआशियत, सियासत, साइंसी और सकाफती असर और शौक के लिहाज से बरतानिया अहम तरीन ममालिक में से एक है। ताहम यूरोपीय यूनियन से इखराज का अमल शुरू होने के बाद इसकी फहरिस्त में एक दर्जे तंजली हुई है और आइंदा मजीद नीचे गिर सकता है। उसके बाद नाजरीन 4थे नंबर पर हमारे पास है जर्मनी। आलमी सतह पर जर्मनी का किरदार हर गुजरते बरस के साथ अहमियत इख्तियार कर रहा है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं, और यही वजह है कि इस साल ये 5वें से 4थे नंबर पर चला गया है। उसके बाद नाजरीन 3रे नंबर पर हमारे पास आता है चीन। नाजरीन, चीन की तरक्की नाकाबिले यकीन है। 1.4 अरब आबादी के हामिल इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने का एजाज हासिल है, और ये 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी मुआशियत भी बन जाएगा। उसके बाद नाजरीन 2रे नंबर पर हमारे पास है रूस। कुदरती वसाइल, फौजी ताकत और मगरबी ममालिक को मुख्तलिफ मामलात में नीचा दिखाने वाला ये मुल्क फहरिस्त में 2रे नंबर पर है, जो कि हैरान को नंबर नहीं। उसके बाद नाजरीन दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में से पहले नंबर पर, जैसे कि आप जानते हैं, अमरीका है। अमरीका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझा जाता है, लिहाजा दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का एजाज भी ताहाल इसी के पास है, मगर ये कब तक इसके पास रहता है इसका फैसला वक्त करेगा। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि मेरी ये मालूमात आपको बेहद पसंद आई होगी। मैं ऐसी और मालूमाती वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। मैं हर उस नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगा जिसने मेरे इस चैनल PBC न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले और बाकायदा तौर पर आपको इत्तला मिलती रहे। उसके अलावा नाजरीन आप अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात, ख्यालात को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसे भी अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे। उसके अलावा नाजरीन ताज़ा तरीन खबरों, तारीखी हक़ाइक़ पर मुबनी इस्लामी वाक़यात और दिलचस्प व अजीब मालूमात के हवाले से आप मुझे आगाह करें। मैं उस हवाले से जितनी भी मालूमात इकट्ठी कर सका उसे मैं इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो बनाकर पेश करूंगा, और इस तरह हम इंशाअल्लाह एक नई कौम और नई सोच को परवान चढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद नाजरीन मैं उन अहबाब से गुजारिश करूंगा जो किसी भी वीडियोस पर नाजेबा अल्फाज और गाली गलोच का इस्तेमाल करते हैं, वैसे घटिया जुमलों से परहेज किया करें, क्योंकि जैसा कि आपने भी सुना हो कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। नाजरीन मैं ये वीडियो कोई पैसे वगैरह कमाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाता। मेरा मकसद आवाम को शऊर देना, तारीखी हक़ाइक़ से आगाह करना, जो इल्म मेरे पास है उसे आप तक पहुँचाना, और जो कुछ आप जानते हैं उसे सीखना। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका बदला मुझे दिल आज़ारी से देते हैं, जो चीज़ बहुत गलत होती है।
کیونکہ ناظرین جیسی مجھے معلومات موصول ہوتی ہے ویسے ہی میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوتا ہوں تو آپ مجھے آگاہ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ میں اس پہ قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے اور آئندہ ایسی حرکات سے باز رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنے دیگر احباب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔